सनातन धर्म में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। इस साल 29 जून 2026 को जो अद्भुत संयोग बन रहा है, उसमें कई बड़े त्योहार और व्रत एक साथ आ रहे हैं, जैसे कि व्रत पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा, वट पूर्णिमा, देव स्नान पूर्णिमा और वट सावित्री व्रत। गुजरात महाराष्ट्र अनुसार हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को स्नान, दान, जप और भगवान विष्णु जी की उपासना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में वर्णन है। इस दिन पवित्र नदियों जैसे गंगा, नर्मदा में स्नान करने और दान पुण्य करने से व्यक्ति के पिछले कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी समस्त कलाओं से पूर्ण होते हैं। इस दिन उनकी पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है और कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी और पूरे देश में इस दिन को देव स्नान पूर्णिमा या स्नान यात्रा के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। स्कंद पुराण के उत्कल खंड के अनुसार इसी दिन भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का प्रागट्य अवतरण हुआ था। रथ यात्रा से ठीक पहले इस पूर्णिमा के दिन भगवान को 108 कलशों के सुगंधित जल से स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं और अगले 15 दिनों के लिए एक विशेष कक्ष में विश्राम करते हैं, जहां भक्त उनके दर्शन नहीं कर पाते। इसके बाद ही प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है। वट पूर्णिमा एवं वट सावित्री व्रत यह सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे बड़ा और अखंड सौभाग्य देने वाला व्रत माना जाता है। उत्तर भारत में यह व्रत ज्येष्ठ अमावस्या को रखा जाता है, लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में इसे ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सती सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प और पतिव्रत धर्म के बल पर यमराज से अपने मृत पति सत्यवान के प्राण वापस मांग लिए थे। शास्त्रों के अनुसार वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव जी का वास होता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की परिक्रमा कर उसमें सूत यानी कि धागा बांधती हैं, जिससे उनके पति को लंबी आयु, अच्छी सेहत और परिवार को समृद्धि मिलती है। 29 जून को आ रहा यह दिन त्रिगुण फल देने वाला है। एक तरफ जहां दान स्नान से पुण्य मिलेगा, वहीं भगवान जगन्नाथ जी की विशेष कृपा बरसेगी और माताएं बहनें वट पूर्णिमा का व्रत कर अखंड सौभाग्य का वरदान पाएंगी।